हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त झक्कास। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करेंगे। बच्चों, यहाँ हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की केवल बेसिक बातें करेंगे। जब आप 11th में जाओगे तो वहाँ इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी और कलम निकालो, नोट बनाना शुरू कर दो। हेडिंग लगाए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर ट्रिगोनोमेट्री वर्ड की बात करें, ट्रिगोनोमेट्री, तो ये ग्रीक वर्ड ट्रिगोनॉन, और मैट्रॉन से बना है। ये तो ग्रीक वर्ड है ट्रिगोनॉन, मैट्रॉन से। ट्रिगोनॉन की अगर अर्थ की बात करें तो ट्रिगोनॉन का अर्थ होता है त्रिभुज, और मैट्रॉन का अर्थ होता है मापन। तो ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। अगर हमें ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करना हो तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऑब्वियसली डेफिनेशन ये होता है, डेफिनेशन को हम लोग कहते हैं परिभाषा। तो हम शॉर्ट में इस तरह लिखेंगे डेफिनेशन को। तो अगर ट्रिगोनोमेट्री के डेफिनेशन की बात करें, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोनों तथा भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। गणित की वह शाखा, यहाँ शाखा छूट गया है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोनों तथा भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच के रिलेशंस का स्टडी करेंगे, संबंधों का अध्ययन करेंगे। अगर इसके फादर या फाउंडर की बात करें, फादर और फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री का फाउंडर या फादर हिपार्कस को कहा जाता है। हिपार्कस एक ग्रीक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। आज इन्हीं के वजह से हम लोग इस चैप्टर को, खूबसूरत सा चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने ही त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच संबंध स्थापित किया था। अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन समय में ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग पृथ्वी से सूर्य, ग्रह आदि की दूरियां ज्ञात करने में किया जाता था। आज भी ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग हम लोग इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का फादर या फाउंडर, फादर को हम लोग कह सकते हैं जनक, और फाउंडर का अर्थ होता है संस्थापक। यानी ट्रिगोनोमेट्री का संस्थापक या जनक हिपार्कस को कहा जाता है। ओके बच्चों, बेसिकली हम लोग यहाँ समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज में ही कोण और भुजाओं के बीच संबंधों का स्टडी करेंगे। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें
तो किसी भी समकोण त्रिभुज में दो टाइप्स के कोण होते हैं, एक न्यून कोण होता है जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं, और एक समकोण होता है जिसको राइट एंगल कहते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग न्यून कोण और समकोण के बारे में डिस्कस करेंगे। मटार दो। चलिए मिटा देते हैं। एक्यूट एंगल, न्यून कोण। बच्चों इसके बारे में तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ही, आप प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेंगे। तो न्यून कोण कहते किसे हैं? वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो लिखिए, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एटसेट्रा। वहीं अगर समकोण की बात करें, राइट एंगल की अगर हम बात करें, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। नब्बे डिग्री के कोण को ही हम लोग समकोण कहेंगे। अगर इसे ड्रॉ करना हो तो ये है समकोण, यानी जब दो लाइन या यूँ कह लो दो रे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तब उसे हम लोग समकोण कहते हैं। तो ये है आपका समकोण, इस तरह हम लोग दिखाते हैं समकोण को। तो आइए अब हमें एक्चुअली बात करनी है समकोण त्रिभुज के बारे में, तो उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग लगाइए, समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग कहते हैं राइट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को कहेंगे राइट ट्रायंगल। ये होता क्या है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो लिखिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। आइए ड्रॉ करते हैं पहले समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए
तो ऐसा होगा समकोण त्रिभुज। ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इस त्रिभुज में ये अकेला 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होगा। दोनों अगर मिलके 90 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों 90 से कम होगा, और जो 90 से कम होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। तो यानी ये दोनों कोण न्यून कोण होगा। अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से ये अकेला 90, उधर बचा 90, तो ये दोनों मिलके 90 होगा। अगर दोनों मिलके 90 हो रहा है इसका मतलब दोनों 90 से छोटा होगा, और जो 90 से छोटा होता है वो न्यून कोण कहलाता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होगा। ओके, तो ये दोनों कोण न्यून कोण हो जाएगा। एक्चुअली हमें यहाँ बात करना है समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बारे में। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है। ये आपका कर्ण होगा, कर्ण। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, तो इसको हम लोग H से डिनोट करेंगे। अगर इन दो भुजाओं के नाम की बात करें तो इन दो भुजाओं को नाम देने के लिए अब हमें किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष बात करना होगा। तो इस न्यून कोण को सपोज करो कि मान लिए हम लोग थीटा, ये एक ग्रीक लेटर है। अगर हम थीटा की बात करें, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा होता है ग्रीक अक्षर, ग्रीक लेटर, उसी तरह थीटा, इसको हम लोग थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी इस न्यून कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो जिस न्यून कोण को आपने थीटा माना तो उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाता है। यह बात याद रखना, और ट्रिग्नोमेट्री में यह आगे यूज होगा। हमने बोला आपको कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जिस न्यून कोण को आपने थीटा माना है तो उस थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा। तो इस थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P से परपेंडिकुलर होता है। वहीं जो थर्ड साइड है, रिमेनिंग साइड, शेष भुजा, तीसरी भुजा, इसको कहा जाएगा आधार। ओके बच्चों, ये आधार। आधार को B से डिनोट करेंगे, B से बेस हो जाएगा। वहीं अगर एक और हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये तो 90 डिग्री होगा। अब हम लोग इस न्यून कोण को कंसीडर कर लेते हैं थीटा। तो 90 के सामने वाला भुजा तो हमेशा कर्ण रहेगा, ऑलवेज, ये कर्ण रहेगा हमेशा। अब थीटा हमने इसको कंसीडर करा है, तो इसके सामने वाला भुजा अब लंब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अब लंब। और जो थर्ड साइड है, रिमेनिंग साइड, इसको हम लोग आधार कह देंगे। तो आइए इन बातों को नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। कर्ण को S से हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। वहीं अगर बात करें थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं। वहीं जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड मतलब ये साइड, थर्ड साइड की अगर बात करें,
थर्ड साइड को कह दोगे आप तीसरी भुजा। थर्ड साइड आधार होता है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। इसी के आधार पर हम लोग कर्ण, लंब, आधार को सेलेक्ट करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम में अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, कर्ण से, आधार और लंब से, तो ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक बात इसमें याद रखना है आपको, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण आधार से भी बड़ी होगी, लंब से भी बड़ी होगी। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लो। समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी H सबसे बड़ी भुजा होती है। दैट इज, अर्थात, इसको हम लोग दैट इज पढ़ेंगे, अर्थात, जिसका अर्थ होता है H जो है वो P से बड़ा होगा। H इज ग्रेटर देन P, इसको ग्रेटर देन कहा जाएगा, यानी H P से बड़ा है। H ग्रेटर देन B हो जाएगा, यानी H P से भी बड़ा और H B से भी बड़ा। इस पॉइंट को भी आगे हम लोग को यूज करना है, इसको भी याद रख लो। चलिए मिटा दे। आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं P, B और H से रिलेटेड। क्वेश्चन है, ये है एक समकोण त्रिभुज। इस कोण को हम लोग 90 डिग्री कर देंगे, इसको थीटा मान लेते हैं, इस वर्टेक्स को A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। ये जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट्स को हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। ये सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल लेंगे तो वो वर्टिसेस हो जाता है। तो हमें यहाँ H और P और B लेना है। तो अगर H की बात करो तो यहाँ H कौन हो जाएगा? तो हमने आपको बताया कि 90 के सामने वाला भुजा हमेशा H होता है। तो 90 के सामने वाला भुजा कौन है? AC। तो AC हो जाएगा H। वहीं थीटा के सामने वाला भुजा P होता है लंब, तो P यहाँ बन जाएगा AB। वहीं B की अगर बात करूँ तो B बन जाएगा आपका BC। तो ये बन जाएगा B, थर्ड साइड। याद रखना, 90 के सामने वाला भुजा H AC, थीटा के सामने वाला भुजा P तो AB, और जो थर्ड साइड है वो B बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम लोग अब इस न्यून कोण को थीटा कंसीडर करते हैं, ये अब हम लोग इस न्यून कोण को थीटा कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री, इसको कह देंगे ABC। तो यहाँ अगर हमें H निकालना हो तो H कौन हो जाएगा? 90 के सामने वाला H AC ही रहेगा, बट अब P चेंज हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में P था AB, थीटा के सामने वाला। अब इस क्वेश्चन में थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला ये बन जाएगा P, तो यहाँ P हो जाएगा BC, और जो थर्ड साइड है वो हो जाएगा B। तो P और B डिपेंड करता है किस न्यून कोण को आप थीटा कंसीडर कर रहे हो, तो उसके आधार पर आप P B को सेलेक्ट करोगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों ये भी जान लेते हैं। P को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब।
बी से बेस, बेस मीन्स होता है आधार, वही एच को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को कहा जाएगा कर्ण। चलिए बच्चों, हम लोग अब बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। हेडिंग लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में हम लोग कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करें, इसको हमने 90 डिग्री कंसीडर करा, 90 डिग्री है ये, मान के चलना है आपको, ये थीटा कंसीडर कर लो। तो 90 डिग्री के सामने वाला h होगा, थीटा के सामने वाला ये p, और जो थर्ड साइड है वो बन जाएगा b। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्ण का वर्ग h का वर्ग h का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होगा। यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हमें किसी भी समकोण त्रिभुज में इस साइड का स्क्वायर लेना है, यानी कर्ण का स्क्वायर लेना है, तो दोनों भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ देना है। अगर दोनों भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमें कर्ण का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप पी स्क्वायर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, अगर पी स्क्वायर हमें निकालना हो। पाइथागोरस थ्योरम तो यही है, ठीक है, लेकिन इससे हम पी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला भी काम आता है, डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हो। वरना पाइथागोरस थ्योरम अगर याद रखोगे तो इसी से सारा काम हो जाता है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा याद रखना है तो इसको भी याद रख सकते हो, क्योंकि देखो ये याद रहेगा तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा ना, इसी से ये दोनों आया। चलिए इसका थोड़ा बहुत हम एप्लीकेशन आपको किसी समकोण त्रिभुज में दिखाते हैं। जैसे इसका एप्लीकेशन है क्या, अगर हमको किसी समकोण त्रिभुज का कोई दो साइड पता हो और थर्ड साइड हमें निकालना हो, तो इनमें से किसी का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो ये ए है, बी है, सी है, ये 90 डिग्री है। अगर हमें ए सी निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए सी का स्क्वायर लोगे, ए सी चूँकि 90 के सामने है तो कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर ए सी का स्क्वायर हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर देंगे। और अगर हमें ए बी का स्क्वायर लेना है तो हम क्या करेंगे, तो ए बी का स्क्वायर अगर निकालना चाहते हो तो आपको कर्ण के स्क्वायर में इसको घटा देना होगा। जैसे आप पी स्क्वायर लिए तो कर्ण स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाए, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इसमें से ये घट जाएगा, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर लेंगे बी सी स्क्वायर का, तो ए सी स्क्वायर में ये घट जाएगा, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके अगर समकोण त्रिभुज का कोई भी दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसी के बारे में मेनली हमें बात करना है। हालांकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए ये समकोण त्रिभुज के बारे में जितनी भी बातें हमने बताया ये इम्पोर्टेंट था। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसको हम लोग शॉर्ट में टी रेशियो भी कहते हैं, एस लगा सकते हो, टी रेशियोज भी कहते हैं।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को। हिंदी में हम लोग कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ये होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को टी रेशियोज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को टी रेशियोज कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं और टी रेशियोज को क्लियर करते हैं। देखिए ये है 90 डिग्री, इसको हम लोग थीटा कंसीडर कर लेते हैं। इसी न्यून कोण के सापेक्ष हमें बात करनी है। तो 90 के सामने वाला ये एच हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला ये पी, और ये जो थर्ड साइड है ये बी बन जाएगा। डेफिनेशन में हमने आपको बताया समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को टी रेशियोज कहते हैं। तो यहाँ भुजाएं टोटल 3 है। तो अगर इन भुजाओं का अनुपात ले तो टोटल कितने अनुपात हो सकते हैं? आप P/H ले सकते हो या H/P ले सकते हो, P/B ले सकते हो या B/P ले सकते हो, B/H ले सकते हो या H/B ले सकते हो। तो यहाँ टोटल 6 अनुपात हो सकते हैं। अगर भुजाओं के अनुपात की बात करें तो टोटल 6 अनुपात हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टी रेशियोज टोटल कितने होंगे? 6, क्योंकि भुजाओं के अनुपात को ही तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो अगर भुजाओं का 6 अनुपात है तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी 6 ही होंगे। तो अगर हम लोग P/H लेते हैं तो इसको हम लोग विशेष नाम देते हैं, इसको कहा जाता है साइन थीटा। ये थीटा कोई और नहीं, यही न्यून कोण है जिसको हमने थीटा कंसीडर करा था, यही थीटा है। ये वहीं अगर इसका रेसिप्रोकल ले, इसका विलोम ले, व्युत्क्रम H/P, तो H/P को हम लोग विशेष नाम देते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को क्या कहेंगे बच्चों? H/P। वहीं अगर बात करूं B/H, तो B/H को क्या कहा जाएगा बच्चों? इसको हम लोग विशेष नाम देते हैं कॉस थीटा। B/H को क्या नाम देते हैं? कॉस थीटा, कॉस थीटा। वहीं इसका अगर विलोम ले, रेसिप्रोकल ले, इसका उल्टा अगर ले H/B, तो उसको हम लोग कहेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा H/B हो जाएगा। वहीं अगर हम P/B करते हैं तो P/B को हम लोग विशेष नाम देंगे, वो कहलाएगा टेन थीटा, P/B। वहीं अगर इसका रेसिप्रोकल ले तो उसको हम लोग कहेंगे कॉट थीटा, दैट इज B/P। तो ये है टोटल 6 अनुपात, भुजाओं के 6 अनुपात। इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होंगे? 6 होंगे। साइन थीटा को P/H कहेंगे, कॉसेक थीटा H/P, कॉस थीटा B/H, सेक थीटा H/B, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P। एक चीज़ आप यहाँ से याद रखना, साइन का रेसिप्रोकल यानी विलोम उल्टा कॉसेक, और कॉसेक का साइन हो जाएगा विलोम। कॉस का विलोम सेक, सेक का विलोम कॉस, टेन का विलोम कॉट, कॉट का विलोम टेन। तो ये याद रखना। तो यही है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों अगर ये याद आपसे नहीं हो पाता है तो आपको हम एक ट्रिक दे रहे हैं, उस ट्रिक को याद रखकर भी आप टी रेशियोज को याद रख सकते हो। ठीक है, वो ट्रिक है क्या? चलिए उसको देखते हैं। वो ट्रिक ये है, वो ट्रिक
एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, उसको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको याद रखो, 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, P/H ये बन जाएगा साइन थीटा। वहीं अगर H/P लोगे तो कॉसेक थीटा। B/H कॉस थीटा। वहीं H/B लोगे तो सेक थीटा। P/B टेन थीटा। वहीं B/P लोगे तो कॉट थीटा। तो है ना इजी। अगर ये सेंटेंस आप याद रख लेते हो तो पूरी तरह चमक जाएगा ये कॉन्सेप्ट। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको याद रखोगे तो ऐसे ही 6 टी रेशियोज जो है आपको याद हो जाएंगे। अगर P/H लोगे तो साइन थीटा, H/P कॉसेक थीटा। आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप ये तीर ऐसे देने का मतलब हुआ P/H अगर ले रहे हो, अगर P/H ले रहे हो तो आपको यहाँ मिलेंगे साइन थीटा। वहीं अगर ये तीर का मतलब हुआ H/P, अगर आप H/P ले रहे हो तो आपको मिल जाएंगे कॉसेक थीटा। वहीं अगर B/H ले रहे हो, लाइक ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो इसको हम कह देंगे कॉस थीटा। वहीं H/B अगर ले रहे हो तो इसको कह देंगे सेक थीटा। सॉरी बच्चों, सेक थीटा। वहीं अगर P/B लेते हो तो इसको कहेंगे टेन थीटा, और B/P अगर लेते हो तो इसको कह देंगे कॉट थीटा। है ना आसान? तो इस सेंटेंस को याद रखकर भी आप 6 का 6 ट्री रेशियोज को याद रख सकते हो। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, अब हमें बात करनी है, जैसे अगर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की बात करें तो ये सब संक्षिप्त नाम है। इसका अगर पूरा नाम जानना चाहे तो देखिए ये पूरा नाम क्या होगा। साइन थीटा को एक्चुअली हम लोग ये कहते हैं साइन थीटा। ये पूरा नाम हुआ साइन का, SI यानी साइन। कॉस थीटा ये भी संक्षिप्त नाम है, कॉस ये वर्ड। इसका अगर पूरा नाम देखा जाए, फुल नेम, तो ये हो जाएगा कोसाइन थीटा। एन है। साइन का पूरा नाम साइन थीटा, कॉस थीटा को कहेंगे कोसाइन थीटा। वहीं अगर हम लोग टेन थीटा की बात करें तो इसको कहा जाएगा टेंजेंट थीटा। देखो, टेन का पूरा नाम है टेंजेंट। वहीं अगर हम लोग कॉसेक थीटा की बात करें तो इसका पूरा नाम है कोसिकेंट थीटा। वहीं अगर सेक की बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सिकेंट थीटा। सेक थीटा को सिकेंट थीटा कहेंगे। वहीं कॉट थीटा की अगर बात कहें तो कॉट थीटा को हम लोग कहेंगे कोटेंजेंट थीटा। साइन का पूरा नाम साइन थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा को एक्चुअली कहेंगे कोसाइन थीटा, टेन थीटा को कहेंगे टेंजेंट थीटा, कॉसेक थीटा को कोसेकेंट थीटा, सेक थीटा को सेकेंड थीटा, कॉट थीटा को कोटेंजेंट थीटा। बट हम लोग ये अधिकतर यूज़ करते हैं, ये फुल नेम यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको ये जानना आवश्यक है। चलिए चलिए बच्चों, कुछ अब इम्पोर्टेंट नोट्स लेते हैं, ठीक है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। आई हेडिंग लगाइए नोट। पहला पॉइंट,
साइन थीटा को एक्चुअली हम लोग कहेंगे साइन ऑफ थीटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, साइन थीटा को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, साइन इंटू थीटा। साइन थीटा को आप साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते हो, यहाँ इंटू होता ही नहीं है। एक्चुअली साइन का थीटा के बिना या कोण के बिना कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो कहीं भी अगर साइन है, कॉस है, टेन है, तो उसके साथ थीटा के रूप में कोई ना कोई होगा ही, यानी कोण के रूप में होना ही चाहिए। इसके बिना, कोण के बिना साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इस सब का कोई अर्थ ही नहीं है। तो साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि कोण के बिना साइन का कोई महत्व नहीं है, सॉरी कोई अर्थ नहीं है, ये लिख दो बेटर रहेगा, कोई अर्थ नहीं है। कोण के बिना साइन का कोई अर्थ नहीं है। चौथा पॉइंट, अगर कहीं ऐसा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर यहाँ लगाना है। अगर आप ऐसा लिख देते हो तो ये गलत हो जाएगा। ये स्क्वायर आप अगर थीटा पर लगा देते हो तो गलत हो जाएगा। ये स्क्वायर केवल अब थीटा पर है, जबकि स्क्वायर पूरे साइन पर था। तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ओके, ये भी याद रखनी है। छठा पॉइंट है, कहीं अगर साइन इनवर्स एक्स है तो आप इसको पावर मत समझ लेना, ऐसा मत लिख देना कि सर -1 पावर है, प्लस करने के लिए हम लोग बटे कर देंगे 1/sin x, ऐसा लिख देंगे। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करते इसको। दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, ऐसा आप नहीं लिख सकते हो। साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1/sin x। एक्चुअली इसके बारे में आप 12th में जाके पढ़ोगे। ये एक अलग फंक्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, फिर भी इसका नाम थोड़ा हम बता देते हैं। इसको कहा जाता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके बारे में आप 12th में पढ़ोगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हाँ, अगर ऐसा है साइन x पर पावर -1, ऐसा अगर है तो ये -1 पावर है, ठीक है। इसको आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं कहेंगे, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर कहीं ऐसा है साइन ऑफ a प्लस बी, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि सर यहाँ इंटू है, तो इंटू इंटू होता नहीं है कुछ यहाँ, क्योंकि ये पूरा थीटा की जगह आया, कोण की जगह आया है, तो इसके बिना तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो यहाँ इंटू इंटू है नहीं। अगर आप इसको ऐसा लिख देते हो साइन इंटू ए, तो साइन ए प्लस साइन इंटू बी, साइन बी, ऐसा अगर लिख देते हो तो गलत, ये आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटू है ही नहीं, तो हम इस तरह इसको बांट ही नहीं सकते हैं। अब इसका एक स्पेशल फार्मूला होता है जिसके बारे में आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है। फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। ये एक्चुअली ऐसा होता है, इसका प्रूफ तो यहाँ नहीं देंगे, जब 11th में जाओगे तब वहाँ पढ़ोगे इसका प्रूफ। हम आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं। तो साइन ऑफ a प्लस बी हो जाता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसके बारे में आप 11th में जाके पढ़ोगे। तो ये सब नोट्स आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बच्चे कई बार क्या होते हैं कि मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए मिटा दूँ।
आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब तक ये जो टी रेशियोज हमने पढ़ा तो इससे रिलेटेड आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक, यह आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसको ए कह देंगे, ये बी, ये सी। चलिए ये 90 डिग्री, ये 3 दिया हुआ साइड, ये 5 और ये 4। अब क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। एक नंबर में साइन आपको निकालना है, कॉसे निकालना है, टेन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपको साइन सी, कॉस सी और टेन सी लेना है। चलिए बहुत इजी है। अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग लें, सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन हम लोग कहेंगे। सॉल्यूशन पूरा नाम ऐसे होता है, सॉल्यूशन मीन्स होता है हल। शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिखते हैं SOL, और जो ये लास्ट एन है उसको पावर लगा देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसको कहेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिया जाए, एक नंबर की अगर बात करो पहले साइन ए लिया जाए। देखो यहाँ इम्पोर्टेंट होता है कि टी रेशियोज के साथ थीटा की जगह कौन आया है, कोण की जगह कौन आया है। तो अगर हम यहाँ देखूँ तो कोण की जगह भी ए है, तो आपको इसी को थीटा कंसीडर करके चलना है, यानी इसी के रेस्पेक्ट आपको बात करनी है। थीटा की जगह ए आ गया है, तो अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला देखें तो वो होता है P/H। तो अब हमको P का जो सिलेक्शन करना है वो A के आधार पर, A के रेस्पेक्ट में करना है। 90 के सामने वाला तो H होता है, H से तो हमको प्रॉब्लम है नहीं, वो 90 के सामने वाला ही हमेशा होता है। हमको प्रॉब्लम होता है P और B को सेलेक्ट करने में। तो P और B का जो सिलेक्शन होगा वो किस आप न्यून कोण के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ अगर हम देखा जाए, हम अगर देखें यहाँ तो हमारा न्यून कोण की जगह यानी ए आया, थीटा की जगह ए आ रहा है, तो हम इसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इसी को थीटा कंसीडर करना है अब। तो इसके सामने वाला अब पी हो जाएगा। देखो जो थीटा की जगह आएगा उसके सामने वाला को पी मानना है। ठीक है, जो थीटा के जगह आएगा उसके सामने वाला को हम लोग पी मान लेंगे। तो अगर बात करूं H का मान तो 5 होगा, क्योंकि 90 के सामने वाला ही हमेशा H होता है, तो H 5 हो जाएगा। बट P कौन होगा, डिपेंड करेगा यहाँ थीटा की जगह कौन आया है। तो थीटा की जगह हमारा A है, तो इसके सामने वाला को P कर देंगे, तो P हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आंसर साइन ए का मान। अगर कॉस ए हमें लेना हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। H तो हमारा वही रहेगा 5, वो चेंज होगा नहीं। अब B हमें लेना है, तो यहाँ थीटा की जगह कौन आया है, A। तो अगर थीटा की जगह A आया है तो इसी के रिस्पेक्ट में आपको P भी लेना है। तो इसके सामने वाला को P कह देंगे, तो ये जो थर्ड साइड है ये आपका B हो जाएगा, क्योंकि ये तो H है, तो ये B, तो B के जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग tan A की बात करें तो tan थीटा फॉर्मूला होता है P/B। अब थीटा कौन है, वही A है। थीटा अगर A है तो इसके सामने वाला P और ये हो जाएगा B, तो P के जगह 4 और B के जगह 3 आंसर। वहीं दूसरे नंबर की अगर बात करूं, साइन C हमें चाहिए। साइन C फॉर्मूला तो वही P/H रहेगा साइन थीटा का। अब सवाल है कि यहाँ न्यून कोण कौन सा हमें लेना है, तो यहाँ C दिया हुआ थीटा की जगह, तो यानी अब हमें इस न्यून कोण के रेस्पेक्ट बात करना है। तो ये है हमारा थीटा। ठीक है, तो इसके सामने वाला अब ये P बन जाएगा, ये B और ये H रहेगा। तो H तो वही रहेगा 5, H 5 ही रहेगा। अब हमने थीटा इसको माना है, तो इसके सामने वाला अब P हो जाएगा, तो P हमारा 3, ये आंसर। वहीं cos C भी बोला है निकालने, तो cos का फॉर्मूला होता है B/H।
तो थीटा तो हमारा सी ही है, इसके सामने वाला पी, तो ये थर्ड साइड बी बन जाएगा, बी का मान 4 और एच हो जाएगा 5 आंसर। ओके, वहीं अगर टेन की बात करूं तो टेन थीटा होता है पी बाई बी। थीटा हमारा सी ही है, तो इसके सामने वाला पी का मान 3, पी का मान 3 और बी हो जाएगा 4। दैट्स आंसर। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन ए 12/13 हो, 12/13 हो तो tan ए और cos ए का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन ए 12/13 हो तो tan ए और cos ए का मान ज्ञात करें। देखो थीटा सेम है हमारा, तो जब भी थीटा सेम रहे तो हमको समकोण त्रिभुज ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो साइन ए दिया हुआ है 12/13, ठीक है। आप क्या करो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो आप बराबर p/h लिख दो, तो p हो जाएगा 12 और h हो जाएगा 13, ठीक है। ये ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला के बराबर, तो हम कह सकते हैं p 12 और h 13 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए अब b, तो b का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, b² = h² - p²। तो अब अगर हमें स्क्वायर को इधर लाना है तो रूट आ जाएगा h² - p²। तो अगर हम लोग h का मान रख दें, h का मान 13 और p का मान 12, तो 13 का स्क्वायर 169, 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में 144 अगर घटाओगे तो 25। अब 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 होता है, तो 5 आ जाएगा। तो b का मान 5 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, tan a, तो tan a का फॉर्मूला होता है p/b। p का मान दैट इज़ 12 और b का मान वो 5, ये पहला आंसर। वहीं अगर हमें निकालना हो cos a, तो cos a हो जाएगा b/h, b का मान 5 और h का मान दैट इज़ 13। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करें। चलिए यहाँ भी हमें समकोण त्रिभुज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मान दिया हुआ है उसमें कोण के रूप में a है और बाकी मान भी a के ही टर्म में निकालना है, तो यूँ ही ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे tan a 4/3 दिया हुआ है, तो tan a = 4/3 हम लोग लिखेंगे। tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो p/b लिख दो। p 4 हो जाएगा, b 3 हो जाएगा, हमें h चाहिए, तो h² हम लोग पढ़ चुके हैं p² + b²।
अगर हम लोग p का मान रखें तो p का मान 4 का स्क्वायर, b का मान 3 का स्क्वायर, वहीं h स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9, सो h स्क्वायर 25, h इक्वल टू √25, h का मान 5 आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब हुआ जैसे tan a दिया हुआ है, अगर tan a को छोड़ दे तो उधर रेस्ट 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास बच जाते हैं। कौन कौन, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट। तो उन पांचों का मान आपको निकालना है। ठीक है, tan a छोड़ के जो 5 बचे उनका मान चाहिए। तो साइन ए p/h, p का मान दैट इज़ 4, वहीं h का मान अगर बात करूं दैट इज़ 5। कॉस ए b/h, तो b का मान अगर देखें, b का मान 3, और वहीं अगर बात करूं h का मान दैट इज़ 5। साइन कॉस, अगर हमें कॉसेक लेना हो तो आप फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट कॉसेक जो होता है साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, इसी का विलोम होता है, या तो आप इसको डायरेक्ट पलट सकते हो, उससे भी मान हो जाएगा, या आप फार्मूला लगा दो, कॉसेक थीटा होता है h/p, तो h हो जाएगा आपका कितना 5, अब p हो जाएगा आपका 4। अब इसको डायरेक्ट पलट देते तो भी आ जाता मान। सेक कॉस का ही उल्टा होता है, विलोम होता है, तो इसी मान को पलट दो, सेक का मान मिल जाएगा, या आप फॉर्मूला लगा दो, सेक थीटा होता है h/b, h आपका कितना है 5 और b हो जाएगा 3। ओके, वहीं एक और बचा है कॉट ए हो जाता है b/p। ठीक है, अगर b देखें तो b 3, और p देखें अगर तो p हो जाएगा दैट इज़ 4। तो ये आंसर, चलिए नोट करिए। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।